हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये टॉपिक, जो कि है बीएससी फोर्थ ईयर का और एमएससी फर्स्ट ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। तो मैं ले रही हूँ एक फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड and n be a positive integer सबसे पहले हमने दो चीजें ले ली, एक फील्ड ले लिया और n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है 1 से 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरह से। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है n। देन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया हमने, साई बिलोंग्स टू एफ, जाई, ठीक है। ये हमने एक एलिमेंट ले लिया फील्ड एफ से, इज कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इफ psi to the power n is equals to e। वेट, ये सेट नहीं होगा इस तरह से। सो दिस इज द डेफिनेशन, एंड psi xi to the power m is not equal to e where m is less than n and greater than equal to 1। सो ये है फॉर एनी, यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m लेस देन n। तो यहां पर दो कंडीशन मैंने लिखी है, एक ये और ये। तो यहां पर ये दोनों कंडीशन जब कोई एलिमेंट फील्ड का सेटिस्फाई करता है, तब ये एलिमेंट nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है, एक फील्ड लिया है f, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है n, तब एक एलिमेंट जो होगा f का, ये कहलाएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर इसकी पावर n ली जाए तो वो हमें e दे दे। e क्या है यहाँ पर? यूनिटी, वेयर e इज द यूनिटी ऑफ f। आइडेंटिटी एलिमेंट है f का, यूनिटी है, 1 है, ओके। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो n है, इससे कोई भी छोटा पॉजिटिव नंबर नहीं मिलना चाहिए जो इक्वल टू e हो, नहीं मिलना चाहिए, ओके। यहाँ पर कोई भी इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जो इस कंडीशन को ट्रू करे। मतलब कि n जो होगा वो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो psi टू द पावर n इक्वल टू e वैल्यू दे। अब अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, तो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूं, z इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस i √3/2। ये ले लिया मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दिस इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये रियल पार्ट है -1/2, ये इमेजिनरी पार्ट है √3/2। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो e टू दी पावर i थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये इक्वल होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा के। सो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूं, तो ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर ये जो -1/2 है, दिस -1/2
इज इक्वल टू cos 2/3, 2π/3। ये cos 2π/3 की वैल्यू है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी कि कैसे हम नेगेटिव वैल्यूज की थीटा वैल्यू निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। आप इसको पढ़ने के लिए चाहिए तो आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, या फिर इस लिंक है कुछ वीडियोस के, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर -1/2 की वैल्यू और √3/2 की वैल्यू, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉस और थीटा फिट करना है यहाँ पर। और हमें इस तरह से थीटा लेना है कि सेम थीटा पे कॉस थीटा ये मिले और साइन थीटा ये मिले। तो वो है हमारा 2π/3। कॉस 2π/3 होता है -1/2 और साइन 2π/3 होता है हमारा √3/2। इस तरीके से ये लिख देंगे और ये इक्वल होता है e⁻i थीटा। थीटा है हमारा 2π/3। जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था वो इसके बराबर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये नॉन जीरो है, इसका मतलब z⁻1 इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन्स आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी आपका ई लेना है, मतलब यूनिटी लेना है, 1 लेना है। नॉट इक्वल टू 1 है, ये दिख ही रहा है साफ साफ। अगर मैं z⁻2 ले लूं तो ये कितना आएगा आप देख लीजिए इसको सॉल्व करके। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 4π/3। ये आएगा हमारा cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। और cos 4π/3 होता है आपका इस तरीके से आएगा, ये होता है -1/2 और ये होता है आपका -√3/2। ये हमें देगा वैल्यू -1 - i√3/2। अगेन आप देख सकते हैं z⁻2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी 1 नहीं आ रहा है। अब हम z⁻3 चेक करेंगे। मैं यहां कर रही हूं z⁻3। ये हो जाएगा e⁻i 2π/3 इंटू 3। ये 3 कैंसिल होगा, e⁻2πi आएगा जो कि होता है cos 2π प्लस i sin 2π। cos 2π आपका 1 होता है एंड sin 2π की वैल्यू 0 होती है। ये 1 आ गया, मीन्स z⁻3 इज इक्वल टू 1। ये आपका यहां से आप चेक करिए, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमें 1 दे रहा है, 1 ही है आपका। ई जो है वो इक्वल टू क्या होगा, यूनिटी मीन्स 1। आइडेंटिटी एलिमेंट अलग होता है, यूनिटी अलग होता है, यहाँ पे हम यूनिटी कह रहे हैं मीन्स 1। ओके, z⁻3 1 आ रहा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है और ये फर्स्ट वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको पावर में लेने पे आपको वो 1 दे रहा है, इसलिए 3 रूट, ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या होगा, 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, या कह लीजिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब मतलब 3। अब इसके आगे हो सकता है ये आपको 1 दे किसी पॉइंट पे, किसी पॉजिटिव इंटीजर पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे पहला वाला चाहिए। ओके, उसके बाद वाला नहीं कंसीडर करना है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आपने प्रूफ भी करके देख लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, उसमें सिंपल सा अगर मैं ले लूं cos 6π/5 प्लस i sin 6π/5, ये ले लूं। ये भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है रूट्स ऑफ यूनिटी का। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा कि यहाँ पर n की वैल्यू आपकी होगी 5, मीन्स ये 5th रूट ऑफ यूनिटी होगा।
फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। मीन्स जब आप इसकी z टू द पावर 5 कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और इसके पहले जो भी वैल्यूज हैं z1 है, z टू द पावर 2 है, z टू द पावर 3 है, z टू द पावर 4 है, सेपरेट लिखना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल 1, दिस इज नॉट इक्वल 1। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका आपको सिंपल ये वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करनी है इसका कॉस साइन की वैल्यू, एंगल कैसे निकालना है। अदरवाइज ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आप z1, z2, z3, z4 लाइकवाइज कैलकुलेट कीजिए तो आप देखेंगे कि ये चारों आपको 1 नहीं देंगे, बट z टू द पावर 5 वैल्यू 1 देगा। इसका मतलब कि ये फर्स्ट वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी पावर लेने पर z के 1 आ रहा है, यूनिटी आ रहा है। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। सो ये है आपका रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसके 2 सिंपल से एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में देखे।